है, मैं कभी नहीं दादा को बोलती, पहले जैसे रही नहीं। बोला पहले ऐसे, बोला अब नहीं है, जब से गुरु मिला अब नहीं। पहले हुआ करता था, गुरु नहीं था तो ऐंठबाजी चलती थी, अब नहीं। अब गुरु मिला, अब गुरु ने सारा स्वभाव बदल दिया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मिले, एक ही बात बोली, अर्जुन स्वभाव को भाव से वश करो। तो गुरु ने हमको भाव दिया भगवान का, हमने भगवान देखा, स्वभाव वश हो गया अपने आप ही। जब भगवान देखोगे तो तुम कोई बात बोलोगे ही नहीं। पहले पहले देखो भगवान, उठ के खड़े हो जाएगा। एक एक बात की कदर करता है हमारा गुरु, ऐसे वैसे बात नहीं हमारे को सुनाता है, तभी हम लोग सब उठ के खड़े हो जाते हैं। बिना गुरु कदर किए हमारी कौन कदर करता है। माँ बाप ने भी इतनी कदर नहीं करी जितनी हमारी गुरु ने करी। एक एक बात से, रमज से हमको उठा दिया, बाकी क्या चाहिए। तो कदर करके तो आज हम यहाँ पहुंचे। करके देखो, गुरु करता है कदर। बाकी हम लोग तो बोल जाएंगे, माया में चले आए। गुरुजी आज शादी पे जा रहे हैं, आज इधर घूमने जा रहे हैं, आज बेटी की डिलीवरी हुई है वहां जा रहे हैं, आज फॉरेन जा रहे हैं। वो एक लौटी फॉरेन से कहती है सारा घर का काम करके। मैंने कहा जमादार बनने गई थी क्या वहाँ, आयागिरी करने गई थी, यहाँ बैठी है रानी बन के और वहाँ आया का काम करके आई। क्या शर्म की बात है। ज्यादा से ज्यादा जो आपके बच्चे हैं वहां पर ज्यादा एक आया ही रख लेंगे ना। आपको दिखाते यहाँ नौकर नहीं मिलता, मिलता सब कुछ है, मुझे सब मालूम है। फॉरेन का घर साफ करने वाले भी मिलते हैं, तो पालने वाले भी मिलते हैं, क्रच भी मिलता है, नर्सेज भी मिलते हैं, सब मिलते हैं, सिर्फ पैसा खर्चना पड़ता है। तो सोचा है उतने पैसे में हम माँ बाप किसी को टिकट भेज देते हैं, वो आके यहाँ संभालेंगी। ये तुम्हारे को उधर आयागिरी के लिए भेजते हैं। इतना अच्छा तुम्हारा जीवन, तुमने सत्संग छोड़ के उनकी जाके आयागिरी करी, सकामी कर्म किया। सकामी कर्म, उस कर्म का कितना नतीजा मिलेगा जो तुम यहाँ पहले ही कर चुके हो। क्या वापस देंगे तुम्हारे को बच्चे बहुए, सब क्या देंगे, वो सकामी कर्म। और मिलेगा तुमको वापस नहीं, जीरो। आए तो लौट के भाई ये गिफ्ट ले लो, वो ले लो, बहुत अच्छे से हम सबको दे दिया, चलो। ये तुम्हारे को बच्चे, तुम भी ऐसा मूढ़ प्राणी जो चला जाता है सबके उसमें, और इतनी वैल्यूएबल जिंदगी का टाइम गवा दिया। फिर लौट के बड़ा खुश होता है, ये भी वहां करना। अरे यहाँ रानी बन के बैठे हैं हमारे चौकीदार जमादार, सब आके करते अपना अपना काम, हम सिर्फ दादा का काम। क्योंकि वो काम कोई नहीं कर सकेगा, हमको ये करना है। अपने मनुष्य चोले की कदर करो, मास्टर बन के बैठो। दादा ने कहा मैं एक एक को मास्टर बनाऊंगा। कदर करी दादा ने तुम्हारी। बोला हम शिष्य नहीं बनाएंगे। देखो सब दादा ने निकाल दिया, शिष्य नहीं बनाया, कुछ और नहीं बनाया। बोला मास्टर से मास्टर बनेगा। बोला मैं प्रकृति का जो कानून है वो नहीं बदलूंगा। आम से आम बनता है, केले से केला, अमरूद से अमरूद। तो बोला मैं गुरु हूँ, मास्टर, मैं मास्टर से मास्टर बनाऊंगा। मैं कैसे शिष्य बना लूं, मैं गलत कैसे कानून को कर दूं। अमरूद से अमरूद बनेगा, आलू से आलू, टमाटर से टमाटर। तो मैं मास्टर हूँ, मास्टर से मास्टर बनाऊंगा। किसी को नीचे नहीं गिरने दिया। बोला जो मिस्ट्री को पहचानता है, भगवान छिपा बैठा है हम सबके भीतर, भीतर बाहर कण कण में भगवान। बोला मैं तुमको बताने आया हूँ और मास्टर की लगाने आया हूँ। तुमको मास्टर की दे भी जाता हूँ, तो मास्टर की लगाओ, अंदर से भगवान निकालो। कहाँ जाएगा तुम्हारा छिपा हुआ भगवान? भीतर सबके बैठा है, रोम रोम में बैठा है। आंख से देख रहा है वही, कान से सुन रहा है वही, मुख से वही बोल रहा है, हाथ से वही कर्म कर रहा है, पांव से वही चल रहा है। भगवान के सिवाय कौन है मुझे बताओ? कोई दूसरा है? और आ जाए मैं कैसे जाए? इतने बड़े समझदार। मैंने कहा, मैंने सवेरे बोला मैं झूठी है, जाने आने का कोई सवाल नहीं है। ये न जाएगी न आएगी, ये झूठी है। हम संग करते हैं माया के झूठे लोगों का, तो मेरे में भी मामा करने की आदत पड़ जाती है। माँ झूठी मेरे अंदर भी ट्रांसफर हो जाती है। और इसको झूठा करके हम भगवान को कहते हैं भगवान मैं तेरा तू मेरा, सब जुड़ गए तो विराट रूप बन गया। मैंने सवेरे ही बोला माँ नाम की चीज कोई नहीं होती है। ये तो हमारा संग दोष से आई है, हम उसी संग से असंग हो जाते हैं। हम क्यों अंदर में मामा करें? क्योंकि संग दोष से आई है,
अब संगत हटा दी, सत्संग में आए तो मैं तो भगवान, सब जगह भगवान है। राम को याद करते करते राम में टिक गए। और क्या फर्क पड़ता है, कितना आसान ज्ञान है। और मैं सबको बोलती हूँ, सिर्फ तुम लगे रहो, सत्संग में आते रहो, तुम्हारे बंधन खुद ही कटेंगे, क्योंकि काल्पनिक है बंधन, मोक्ष कल्पना है, काल्पनिक सारे हैं बंधन। चलते रहो चलते रहो, अपने आप ही तुम एक दिन रियलाइज करेगा कि पूरा सत्संग तुम्हारे अंदर आ गया। यहाँ करना कुछ नहीं पड़ता है। अगर तुमने किया तो बैकवर्ड हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, क्योंकि करने से अभिमान आएगा ना। मैंने बहुत अपने को कंट्रोल किया है, मैं तो चुप रहता हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहता, ये अभिमान है। तुम है ही नहीं, क्या करेगा तुम? इधर का भी उधर का भी करेगा क्या तुम? तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस गुरु के नाव में बैठ गए। इंजन ड्राइवर इंजन चलाता है, हम डब्बे में बैठे हैं। पायलट वाला पायलट चलाता है, मैं पीछे सीट पर बैठा हूँ। मुझे क्या पायलट से काम, मुझे क्या उससे काम। चल रहा है, पहुंच गए। हम भी ऐसे सत्संग है, आ रहे हैं, सब लोग बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं। क्या करना है हमको? इधर कुछ कराया है तुम्हारे से एक्सरसाइज या कोई ऐसी बात? कुछ नहीं, सिर्फ सुनते सुनते अपने आप वो वाणी अंदर चली जाती है, विकार अपने आप शांत हो जाते हैं। संग से बड़ा फर्क है। संग करते करते सब तुम साफ सुथरा बिल्कुल साफ बन जाएगा। करना तुमको कुछ नहीं पड़ेगा, कोई नहीं करेगा, और पूछे भी ना कोई कि इतनी देर क्यों लगी, ये कैसे गंवाए, वो कैसे गंवाए, कुछ नहीं। एक परमात्मा के सिवाय सब झूठ है। झूठ तो झूठ ही होता है ना, कभी सच तो होगा नहीं। और कितनी भी माया बटोरो, कितने भी तुम्हारे पास वो हो, मकान हो, महल हो, गाड़ियां हो, सब यहीं छोड़ के जाओगे। यहाँ तक कि ये जो शरीर है हमारे पास, वो भी हमारा यहीं रह जाएगा, हमारे साथ नहीं चलेगा। जो इसे कमाया, खाया, पिया, रखा, सब यहीं पड़ा रहेगा। माल खजाना, ये सपनों की दुनिया है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये यहीं रहेगा, भले तुम कमाओ, खाओ, पियो, मौज करो, यहीं के लिए है सब कुछ, बाकी ले जाने के लिए नहीं है। तो करते करते तुम ये भी ना सोचो मैं कमाऊं ना कमाऊं। इस शरीर के अंदर प्रारब्ध कर्म एक बंधा हुआ है, वो तुमको उठने बैठने देगा ही नहीं, वो उठा के खड़ा कर देगा। और ये बिजनेस तुम लोग पूछता है ना कि मैं आटे का करूं, दाल चावल का करूं, कपड़े का करूं, ये भी पूछने की जरूरत नहीं। ये हमारे सीड में है पड़ा हुआ, हम कुदरती वो करेंगे। तुम कुदरती चलेगा, ये कुदरत से मिला है ना चोला, ये कुदरत से चलेगा, इसको कोई और नहीं चला सकता। इसको कुदरत है, कादिर है हमारा, भगवान है, इसको कुदरत चलाएगी। तुम कितना भी चाहो ये बिजनेस करें, वो बिजनेस करें, ऐसा करें, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। हम ये पढ़ाई करें, हम वो पढ़ाई करें, ऐसा करें, बोला क्या भी पढ़ो, तुमको ये भगवान चलाने वाला है। ये कुदरत लेके आया है, और गर्म और ठंडा स्वभाव भी लेके आया है, पर सिर्फ स्वभाव। भगवान देखोगे अपने आप बस हो जाएगा, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। यही एक हमारा सत्संग है जहाँ एफर्टलेस, दादा ने कहा कोई न करना मेहनत, तुम्हारा सब काम हुआ पड़ा है। बोला नाव में बैठ जाओ, मैं लेके चलता हूँ। तो दादा खुद ही खेल रहा है, रास्ते पर खुद ही बताता है ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है। साफ सुथरा जीवन करके दादा कहता है चलते चलो, क्या फर्क पड़ता है हमको। हमने तो आज दिन तक कुछ नहीं किया। जहाँ क्रोध आता था, दादा ने कहा भगवान देखो, भगवान देखा। जहाँ मोह अभिमान, बोला ये भगवान है, करने वाला कौन है? भगवान। सारा दिन ज्ञान उसका रिपीट करते थे, अंदर नहीं अंदर अपने आप ही चलता रहता था। मुख से नहीं बोलते थे, पर अंदर चलता रहता था। खड़े हो गए, आज दिन तक वही है वाणी। कदर करो इसकी, गुरु की एक एक बात पर ध्यान दो, क्योंकि हम लोग के बाद जब चला जाएगा सब पछताएंगे, अरे मैंने क्यों नहीं किया, इससे अच्छा मैं गुरु का ज्ञान सुन लेता, ये कर लेता, वो कर लेता। कहाँ है ऐसा? ये तो परमात्मा का खेल है। इसके कर्म पैदा तो हुए हैं, पर कर्म साथ में लाए हैं। ये उठ के करेगा, खुद ही करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, कमाएगा, खाएगा, शादी करेगा, रखेगा। कैसा हो ही नहीं सकता कि न करे, बहुत जरूरी है। बाकी ये रोने धोने की कोई बात नहीं है। अपनी सच्चाई रखो, तुम ऐसा काम ही न करो जो तुम्हें रोना पड़े। सच्चाई से चलो,
दौड़ के जाओ सत्संग में, कभी भी तुमको टाइम मिले 15 मिनट पहले जाओ, भले कुर्सियां भी तुमको साफ करके वहां रखनी पड़े तो भी जाओ, ज्ञान सुनाना पड़े तो भी जाओ। सत्संग की वैल्यू है, कीमत करो तो तुम्हारी कीमत होए। बाकी तो गुरु हम सब की कीमत करके बैठा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि गुरु हमारी कीमत ना करे। तुम कहीं भी जाता है रोज याद करता है, अच्छा 10 दिन की छुट्टी थी, आज वो आने वाला है, आज हवाई जहाज से उतरेगा, आज ये करेगा, आज वो करेगा। तुम तो छोड़ के मिनटों में जाए, और माया के काम में तुम जाते हो, शादी जाते हैं, ब्याह जाते हैं, कुछ मिलता है वापसी में तुमको? दुनिया बड़ी सारा करती है तुम्हारी, आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। आजकल प्लेट ही बड़ी महंगी है, बोला बच जाती है, पैसा बच जाएगा, कोई नहीं खिलाने के लिए तैयार होता है। कोई आता भी है, किसी को बोला चाय बनानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। सब जने अपने आप को स्वतंत्र चाहते हैं, तुम भी स्वतंत्र आजाद होके चलो। वो तो बल्कि कहते हैं अच्छा हुआ नहीं है, देखो तुम्हारी कदर कहाँ है। सत्संग में तुम नहीं आएगा, मैं भी पूछूंगी कि वो क्यों नहीं आया। वहां कोई नहीं पूछेगा फलाना आया कि नहीं आया, बोला भीड़ में पता ही नहीं चला कौन आया कौन नहीं आया। कदर करो अपनी, पहले स्वयं अपनी कदर करो, गुरु तुम्हारी कदर करेगा, सत्संगी तुम्हारी कदर करेगा, वैल्यू है तुम्हारी। हम ऐसे वैसे नहीं आए हैं दुनिया में जो हमारी कोई कदर न करे। और अगर ज्ञान सुनाने वाला होगा या सुनने वाला होगा, दोनों तरफ तुम्हारी बराबर कदर होगी। पूछा जाएगा ये आया क्यों नहीं, है ना ऐसी बात कि नहीं? सच है कि झूठ? बोलो। और गुरु जी, हाँ, गुरु की अति कृपा है। अभी जैसे यहाँ सत्संग में बैठे हैं, ऐसे वृत्ति जुड़ जाती है कि रोम रोम से आवाज आती है कि जो गुरु कह रहे हैं उसी को वाक्यम सत्यम करके चलना मांगता है। और ऐसी वृत्ति जुड़ी रहती है कि गुरु से दृष्टि भी दूर करने की इच्छा नहीं होती। पर यही वृत्ति अपन चाहते हैं कि आगे संसार में अगर जुड़े भी यही जुड़ी रहे, पर ऐसा होता नहीं है गुरु जी। जुड़ेगी जुड़ेगी, तुम मिलते रहेगा, जुड़ जाएगी। जितनी भी जुड़े उतना थैंक यू मानना। थोड़ी जुड़े, ज्यादा जुड़े, कैसी भी जुड़े, भगवान का शुक्राना मानना है तो जुड़ जाएगी। ऐसा विश्वास रखो। ऐसा कभी नहीं बोलो कि नहीं जुड़ेगी या जुड़ती नहीं है, ऐसा नहीं। गुरु सदा तुम्हारे साथ है, गुरु कभी तुमसे जुदा होगा ही नहीं। ये वो है कि जुदा हरगिज नहीं होते, हम कभी किसी से जुदा नहीं। तुम्हारे सांस सांस में भगवान का नाम सिमरन है, और सिमरनी चलते चलो, भगवान को याद करते रहो, तो कभी तुम्हारे से गुरु बिछड़ेगा नहीं, सदा तुम्हारे साथ है। उन्नति हमारी हर क्षण होती है, सिर्फ तुम तैयार रहो उन्नति के लिए, कुछ नहीं तुम्हारा बिगड़ेगा, चलते रहो। और कोई? सही में भगवान शुक्राने हैं। हाँ, अनुभव होता है, जैसे पहले से आगे और बढ़ते जाते हैं, मतलब हर चीज में। हाँ, तो हाँ, सही में शुक्राने निकलते हैं। जैसे आप बोल रहे होगे वृत्ति थोड़ी सी भी जुड़ी है, उसमें भी शुक्राने करो, बराबर, सही में शुक्राने निकलते हैं। हाँ, पिछली बातें मतलब याद भी आती हैं तो यार पहले से फिर भी शुक्राने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर बात तुम्हारा प्रोग्रेस होगा। हम तुमको कहते हैं मैं आती हूँ 10 दिन, तुम भी 10 दिन छोड़ के आता है, आमने सामने बैठते हैं, सन्मुख होते हैं, प्राइवेट बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, जरूर उन्नति होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि न हो। और कुछ? हाँ बोलो। भगवान जी गुरु जे कदर जो बुधायो अंदर विवेक जागे तो भगवान ये गुरु जी महिमा भी बुधायो संगे ॾाढी दिल थींदी आहे। भगवान ओपन करने लगे, खोल। हाँ, मुझे भगवान जी गुरु जे कदर जो बुधायो अंदर विवेक जागजे तो ईअं भगवान गुरु जी संगे महिमा भी बुधायो भगवान ॾाढी खुशी थींदी आहे संगे। हाँ सही बात है। गुरु महिमा मैं तो तुम्हारे को बता दूं, पर इसको जानना पड़ेगा। बताने से नहीं, पर जानना पड़ेगा। देखो गुरु महिमा है हम सबके जीवन में, गुरु कृपा, गुरु की कृपा हुई है, हम सब यहाँ आए हैं और गुरु से ज्ञान मिला है, ये गुरु महिमा है। नहीं तो हम कभी यहाँ पहुंचने वाले नहीं थे, कभी तुम्हारे सामने सन्मुख होने वाले नहीं थे। ये पहला हमारा स्टेप जो हम आमने सामने हैं, ये गुरु कृपा के बगैर कभी हो नहीं सकता है।
दादा ने इतना अच्छा संकल्प किया कि गुरु कृपा